हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वीनियंट स्टडीज। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि आप बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से सिखाएं ताकि जो है बच्चे कोई गलती ना करे, क्योंकि 1 डिजिट का जब नंबर बच्चों को शुरुआत में सिखाया जाता है अरेंज करने के लिए तो वो तो कर लेते हैं, सीख भी जाते हैं, लेकिन फिर 2 डिजिट 3 डिजिट या 4 डिजिट वाले नंबर्स जब होते हैं तब बच्चे जो है कहीं ना कहीं एक आध गलती कर ही देते हैं। तो ऐसी कोई गलती उनसे ना हो, उसके लिए ये वीडियो आप जरूर पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर सर्कल्स बनाए हैं और जिस सर्कल में मैंने 1 लिखा है वो सबसे छोटा है, फिर 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आप 10th वाला देखेंगे तो ये सबसे बड़ा सर्कल है। काउंटिंग सिखाने के बाद में हमें बच्चों को ये कॉन्सेप्ट सिखाना है कि जो नंबर पहले आता है वो छोटा रहता है और जो बाद में आता है वो बड़ा रहता है। जैसे कि यहाँ पर 1 जो है ये सबसे छोटा होगा और इस 1 से ये सभी नंबर्स जो होंगे बड़े होंगे। फिर यहाँ पर है 2 से छोटा होगा 1 और 2 के बाद जितने भी नंबर्स है वो सब 2 से बड़े हो जाएंगे। फिर है 3 से छोटे हो जाएंगे 2 और 1 और इसके पीछे के जितने भी नंबर्स हैं ये सारे बड़े हो जाएंगे। इसी तरह से 4 के साथ भी होगा, 4 के पहले यानी आगे जितने भी नंबर्स आए वो हो जाएंगे छोटे और बाद वाले हो जाएंगे बड़े। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा और कौन सा नंबर किससे बड़ा है किससे छोटा है। फिर जब बच्चे ये समझ जाए कि नंबर्स में बड़ा कौन सा होगा छोटा कौन सा होगा, ये अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद में हम देखेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लैडर ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर मैंने काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है मैंने। एक एरो इस तरफ ऊपर जा रहा है और एक एरो इस तरफ में नीचे आ रहा है। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे यानी कि हमारे नंबर जैसे 1 से बड़ा हो जाएगा 2, फिर इस तरह से 3 बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा, यानी कि ऊपर हम जब बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं तो ये क्रम या ये ऑर्डर कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर। यानी जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि हमारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। और जब इसका उल्टा होता है यानी कि बड़े नंबर के बाद में छोटे नंबर्स आते हैं तो वो हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि छोटे से बड़े में जब हम लिखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे में जब हम लिखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से आपको बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से सिखाना है, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर क्या हो जाएगा असेंडिंग और बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसका मतलब यह है कि जब हम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे और ग्रेटेस्ट नंबर तक लिखेंगे वो हमारा कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और जब हम इसका उल्टा करते हैं यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर से शुरू करते हुए स्मॉलेस्ट नंबर तक लिखेंगे तो वो हमारा कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब इसकी प्रैक्टिस आपको कैसे करवानी है। तो सबसे पहले देखिए राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम, यहाँ पर जो है पहले आपको बच्चों को काउंटिंग में ही सिखाना है। जैसे यहाँ पर 36 से शुरू करना है, 43 तक जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर भी होता है, यानी बढ़ते हुए में लिखना है। तो 36 से स्टार्ट होगा, 36 के बाद आएगा 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40 के बाद आएगा 41, 42, 43। ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। इसकी प्रैक्टिस करवाना इसीलिए जरूरी है ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर ये बड़े होते जाएंगे। नेक्स्ट है 89 से 96। तो 89 से हम शुरू करेंगे, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। फिर यहाँ पर बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है 73 से 66 तक। 73 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग का यूज करते हुए बच्चों को 66 तक आना है। जैसे कि यहाँ पर है 73 के बाद आएगा 72, 71, 70। अब इसके बाद क्या आएगा 69, फिर 68, 67, 66,
नेक्स्ट यहाँ पर 42 से स्टार्ट करना है, 35 तक लिखना है। तो 42 के बाद आएगा 41, फिर आ जाएगा 40, फिर 39, 38, 37, 36, 35। तो जब बच्चे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ लेंगे, उसके बाद हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है डिफरेंट नंबर्स में सिखाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि ये जो बॉल है इसमें 5 नंबर्स दिए हैं। इन नंबर्स को यूज करना है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब असेंडिंग ऑर्डर जैसा कि हमने देखा, स्मॉलेस्ट नंबर टू बिगेस्ट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और बिगेस्ट नंबर तक लिखना है। यहाँ पर देखिए, एक जो नंबर है ये 1 डिजिट का है और बाकी चारों जो है वो 2 डिजिट के नंबर है। तो 1 डिजिट वाला जो नंबर होगा वो हमेशा 2 डिजिट वाले नंबर से छोटा ही होता है, इसीलिए 5 आ जाएगा पहले। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 69 है, 33 है, 92 है, 75 है। अगर बच्चों को काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है तो वो इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है बच्चों को तो आप कंपेयर करके, यानी डिजिट्स को कंपेयर करके भी सिखा सकते हैं। डिजिट्स को कंपेयर करके सिखाना मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे को कोई भी नंबर आप दे दीजिए कितने ही डिजिट्स का, वो आसानी से कर पाता है कंपेयरिंग। इसलिए अगर आप शुरू से इसी तरह से सिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे फर्स्ट है 6, 3, 9, 7। तो सबसे छोटा कौन सा है? 6, 3, 9, 7 में सबसे छोटा है 3। तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा इन चारों में से वो हो जाएगा 33, यानी कि 5 से बड़ा इस पूरे में 33 है और इन चारों में देखा जाए तो 33 सबसे छोटा है। अब हमारे पास में 3 नंबर्स बचे हुए हैं। अब इनमें हम देखेंगे कौन सा है जिसका कि फर्स्ट ये जो डिजिट है, यानी जो 10th प्लेस पर है, ये सबसे छोटा है। तो यहाँ पर 6 सबसे छोटा होगा, तो हम यहाँ पर 69 लिखेंगे। फिर इन दोनों में हम जब देखेंगे तो 7 हो जाएगा, 9 तो बड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 75 और यहाँ पर हो जाएगा 92। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें सभी जो नंबर है उनमें 2 डिजिट्स ही है। तो हम सेम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि जो 10th डिजिट होगा उसे हम देखेंगे कि किसमें है जो सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पर 1, 7, 6 और 2, इनमें आप देखेंगे तो जो 1 होता है वो छोटा होता है, तो 11 हो जाएगा सबसे छोटा। अब ये हमने लिख लिया है। इसके बाद आएगा 14। अब बाकी के तीनों नंबर्स में हम देखेंगे तो 1 के जस्ट बाद जो है 2 आता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 24। फिर इन दोनों में हम देखेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, तो 6 होता है 7 से छोटा, इसलिए 66 आएगा और फिर आ जाएगा 75। इन नंबर्स में भी हम 10th प्लेस पहले देखेंगे कि 10th प्लेस में कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पर है 1 सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 8, तो जो 2 होता है वो 8 से छोटा होता है, इसलिए ये पूरा जो नंबर होगा यानी 12 जो होगा ये छोटा हो जाएगा 18 से, और उसके बाद आ जाएगा 18। फिर बाकी के बचे हुए नंबर्स में 7, 9, 3 में 3 होता है छोटा, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 33। 7 और 9 में 7 छोटा होता है, इसीलिए आ जाएगा 72। उसके बाद आ जाएगा 97। यहाँ पर भी इसी तरह से हम करेंगे। फर्स्ट डिजिट देखेंगे, यानी जो 10th प्लेस है वहां पर हम देखेंगे तो 1 होता है सबसे छोटा, इसीलिए यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 9, 6, 5, 8 में 5 छोटा होता है, तो यहाँ पर 59 आ जाएगा। 5 के बाद आता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। जब भी इस तरह के नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पर 65 है, यहाँ 59 है, यानी 5 दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर 5 जो है ये 1st प्लेस पर है, यहाँ पर 10th प्लेस पर है। तो हमेशा बच्चों को एक एक करके नंबर को कंपेयर करने के लिए कहिए। जैसे कि यहाँ पर 10th प्लेस पर 6 है, यहाँ पर 10th प्लेस पर 5 है, तो पहले बच्चे 6 और 5 को कंपेयर करेंगे। दोनों में जो छोटा होगा वो पहले आएगा, जो बड़ा होगा उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 87, क्योंकि अब 9 और 8 ही बचे हैं, तो 8 छोटा हो जाएगा, इसलिए 87 आएगा। फिर आएगा 94। अब देखेंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिगेस्ट टू
स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी पहले जो है सबसे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से हमें लिखना है और सबसे छोटे को लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 है जो कि 1 डिजिट का है और बाकी सभी 2 डिजिट के हैं, तो जो 1 डिजिट का होगा ये तो सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे लास्ट में आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हम बाकी के नंबर्स में देखेंगे, वही सेम हम करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे 10th डिजिट को, कौन सा सबसे बड़ा है, तो 6 क्योंकि इनमें बड़ा है तो यहाँ पर 62 आएगा। फिर 5 आएगा यानी कि 55 आ जाएगा। फिर इन दोनों में देखेंगे तो 36 आएगा, फिर 24 आएगा और 8 आएगा लास्ट में, क्योंकि वो 1 डिजिट का नंबर है जो कि सबसे छोटा होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए 5 है जो कि 1 डिजिट का है, तो 1 डिजिट वाला नंबर 2 डिजिट वाले से छोटा ही होता है, इसीलिए ये सबसे छोटा नंबर है इसमें, तो इसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब बाकी बचे हुए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, 3, 5 या 9, तो 9 होगा, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 96। इससे छोटा 8 होता है तो आ जाएगा 87। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको 10th प्लेस देखनी है, जब 10th प्लेस सेम होगी तभी आप 1st प्लेस देखेंगे। तो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 5 होगा बड़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 54, उसके बाद आ जाएगा 35, उसके बाद आ जाएगा 5। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से 1 डिजिट का एक नंबर है, यानी ये हो जाएगा सबसे छोटा। बाकी बचे हुए नंबर्स में 9 है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर आएगा 99। अब उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, उससे छोटा होगा 4, तो यहाँ पर आएगा 48। अब उससे छोटा हो जाएगा 36, फिर होगा 1 तो आ जाएगा 10 और सबसे छोटा हो जाएगा 1 डिजिट का नंबर यानी कि 7। इस ग्रुप में भी 9 है जो सबसे छोटा होगा। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 78। कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ये 9 है तो 9 बड़ा है इसलिए वो 9 को पहले लिख देंगे, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये 1 डिजिट नंबर है, इसलिए ये हो जाएगा इन नंबर्स में सबसे छोटा। फिर उसके बाद आएगा 55, फिर आएगा 41, फिर आएगा 27 और फिर आ जाएगा 9। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके बच्चों को बहुत ही आसानी से असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। ये 2 डिजिट वाले नंबर्स तक मैंने करवाए हैं। 3 डिजिट वाले नंबर में भी हम सेम करेंगे, यानी कि पहले उसमें हम 100 प्लेस देखेंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा लेफ्ट हैंड साइड से उसे देखेंगे। अगर वो सेम आता है तो हम उसके नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करेंगे, अगर वो भी सेम आता है तो उसके नेक्स्ट वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। इस तरह से कंपेयर करके आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने ही डिजिट का नंबर क्यों ना हो, सभी को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।